हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले हम अफर्मेटिव करेंगे और इसकी हिंदी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है आदि शब्द जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसका मतलब है कि इसमें इस सेंटेंस में जो भी काम होता है वो रिसेंटली कंप्लीटेड होता है, कि हाल ही में कंप्लीट हुआ है। ये इसकी मेन पहचान होती है कि कोई भी काम हाल ही में जो कंप्लीट होता है, रिसेंटली कंप्लीटेड होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसके एंड में ये सब वर्ड्स होते हैं जो मैंने डिस्क्राइब करे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं आदि जो शब्द होते हैं जिनके एंड में आते हैं वो सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। अब सबसे पहले आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्रेडिकेट, कि जो भी एक्स्ट्रा हो वो ऑब्जेक्ट के बाद आ जाता है। अब जैसे ये रूल है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल हो गया। तो थर्ड फॉर्म तो इसमें अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, सब में लगेगी। अब क्वेश्चन होता है कि हैज और हैव किसके साथ लगता है। हैज लगता है सिंगुलर नंबर के साथ और हैव लगता है प्लूरल नंबर के साथ। एक वचन के साथ हैज लगता है और बहुवचन के साथ हैव लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हैव लगता है। आई के साथ हैव लगता है, वी के साथ हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है, दे के साथ हैव लगता है, ही के साथ हैज लगता है, शी के साथ हैज लगता है, इट के साथ हैज लगता है। तो यानी कि बहुवचन के साथ हैव लगता है और एक वचन के साथ हैज लगता है। सिंगुलर और प्लूरल का है। हम एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट माई पेन, मेरा पेन खो गया है। रिसेंटली कंप्लीटेड वर्क है तो हम इसे आई के साथ हैव लगता है। पहले हमने सब्जेक्ट दिया, फिर हमने हैव लगाया। आई हैव लॉस्ट वर्क की थर्ड फॉर्म हो गई, फिर हमने माई पेन ऑब्जेक्ट लगा करके सेंटेंस को कंप्लीट किया। तो आई हैव लॉस्ट माई पेन, मेरा पेन खो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू हैव डन योर ड्यूटी, तुम अपनी ड्यूटी कर चुके हो। तो चुका है वर्ड आ गया, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो कैसे बन जाएगा, यू हैव डन योर ड्यूटी, यू के साथ हैव लगा, फिर डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमने आगे सेंटेंस को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट आता है शी हैज स्टोलन माई पेन, उसने मेरा पेन चुरा लिया है। अब स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। फर्स्ट फॉर्म स्टील, सेकेंड फॉर्म स्टोल, थर्ड फॉर्म स्टोलन। अब शी के साथ हैज लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन लगी, तो शी हैज स्टोलन माई पेन। नेक्स्ट है राम हैज किल्ड ए डॉग, राम ने एक बिल्ली को मार दिया है। राम सब्जेक्ट है इसलिए इसके अकॉर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्ड हैज लगेगा। किल वर्ब की, किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट रूल हमने थर्ड फॉर्म को लगाया। फिर तो हमारा सेंटेंस कैसे बन गया, राम हैज किल्ड ए डॉग, राम ने एक बिल्ली को मार दिया है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगा। आई थिंक अफर्मेटिव स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारा आता है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस करने से पहले हमें नेगेटिव के रूल कर लेने चाहिए। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव का वही रूल रहेगा कि हैज सिंगुलर नंबर के साथ, हैव प्लूरल नंबर के साथ, फिर उसके जस्ट बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। आई हैव नॉट बीटन हिम, मैंने उसे नहीं मारा है। आई के साथ हैव लगा, हैव के जस्ट बाद नॉट लग गया, बीटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई हैव नॉट बीटन हिम।
नेक्स्ट सेंटेंस है सीता हैज नॉट कुक्ड द फूड। सीता ने खाना नहीं बनाया है। तो सीता सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हैज लगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर नॉट लगाया। कुक, कुक की थर्ड फॉर्म हो गई कुक्ड, तो थर्ड फॉर्म लगाई, फिर द फूड। तो हमारा सेंटेंस हो गया सीता हैज नॉट कुक्ड द फूड। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का रूल होता है हैज और हैव को स्टार्टिंग में लगा देते हैं। अब हैज को पहले लगाया जाए या हैव को पहला लगाया जाए, ये भी रूल बिल्कुल अफर्मेटिव और नेगेटिव में जो बताया उसके अकॉर्ड होगा कि सिंगुलर नंबर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लग के सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। जैसे हैव आई चीटेड यू, तो हैव आई के साथ हैव लगता है। हैव हमने स्टार्टिंग में लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, चीट की थर्ड फॉर्म चीटेड लगाई, फिर यू लगाया और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क को मेंशन किया। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो स्टूडेंट्स याद रखना कि लास्ट में आपको इंटरोगेटिव मार्क जरूर मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट है हैज इट ग्रोन डार्क। क्या अब अंधेरा हो चुका है, तो इट के हिसाब से हैज लगेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया ही है। तो इट के हिसाब से हैज स्टार्टिंग में आ गया, ग्रोन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर डार्क, हैज इट ग्रोन डार्क। अब होता है कि यदि आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो तो हम कैसे सेंटेंस को बनाते हैं? सबसे पहले हैज और हैव को लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लगाते हैं, उसके बाद नॉट को लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लगा करके, फिर ईपी लगा करके हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैज ही नॉट कम फ्रॉम स्कूल। ही के अकॉर्ड हैज लगा, फिर ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव था, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमने नॉट को लगाया, तो हमारा सेंटेंस बन गया हैज ही नॉट कम फ्रॉम स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस भी देख लो, हैव दे नॉट अंडरस्टूड इट। हैव दे के अकॉर्ड यहाँ पर हैव लगा, फिर हमने नॉट को मेंशन किया, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को मेंशन किया, फिर इट को मेंशन करके हमारा सेंटेंस हो गया हैव दे नॉट अंडरस्टूड इट। फिर हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क को मेंशन किया, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब आता है हमारा WH टाइप के। WH टाइप के वही वर्ड्स क्यों, कहाँ, कब, कैसे और जो भी इंटरोगेटिव वर्ड्स हों, यदि वो आ जाते हैं तो WH फैमिली के वर्ड को स्टार्टिंग में लगाते हैं, उसके बाद हम हैज और हैव को लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट को लगाते हैं, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाई हैज ही सोल्ड हिज ओल्ड कार। उसने अपनी पुरानी कार क्यों बेच दी है? तो क्यों बेच दी है, तो सबसे पहले वाई लग गया, फिर ही के अकॉर्ड हैज लगा, हैज को लगाने के बाद हमने सब्जेक्ट को मेंशन किया, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, तो हमारा सेंटेंस बन गया वाई हैज ही सोल्ड हिज ओल्ड कार। ऑब्जेक्ट लगा करके हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया। नेक्स्ट आता है विच प्लान हैव यू मेड। विच इंटरोगेटिव वर्ड है, फिर हमने प्लान लगाया, अब यू के हिसाब से हैव लगेगा, यू प्लूरल है तो यहाँ पर हैव लगेगा, फिर मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैसे बन गया हमारा सेंटेंस विच प्लान हैव यू मेड। लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क मेंशन किया। नेक्स्ट सेंटेंस आता है वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। आपने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया है? तो क्यों के हिसाब से वाई लग गया, फिर यू के हिसाब से हैव लगा, फिर यू लगाया, फिर उसके बाद नॉट लगाया, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव भी हो गया, नेगेटिव वर्ड आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगा करके ऑब्जेक्ट लगाकर हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया। तो हमारा सेंटेंस बन गया वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। तो स्टूडेंट्स ये तो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे रूल्स क्लियर हो गए। जैसा कि मैं आपको वर्ब की फॉर्म्स भी दे रही हूँ, तो अब हमारा C अल्फाबेट के वर्ब्स हैं, कुछ वर्ब फॉर्म्स हैं, उनको आप लर्न करो, इंक्लूडिंग ग्रामर मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको अच्छी तरह से कीजिए। तो कैरी, कैरिड, कैरिड, और यदि आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING प्लस करना है
तो वर्ब की ये रही फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी को प्लस कर दिया। क्राई, क्राइड, क्राइड। कॉपी, कॉपीड, कॉपीड। नेक्स्ट है हमारा, यदि वर्ब की एंड में कोई कंसोनेंट होता है और कंसोनेंट से पहले कोई सिंगल वोवेल होता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते समय उसमें ईडी ऐड करते हैं, तो उससे पहले जो हमारा कंसोनेंट होता है उसकी डबलिंग हो जाती है। इफ वर्ब एंड्स विद ए कंसोनेंट विद ए सिंगल वोवेल बिफोर इट, वर्ब सेकंड एंड वर्ब थर्ड आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ईडी आफ्टर डबलिंग द कंसोनेंट एस। अब इसको एग्जांपल से क्लियर कर लो। जैसे क्लैप, तो पी है और पी से जस्ट पहले वोवेल है, सिंगल वोवेल है, तो हम इसको कैसे करेंगे, जब हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो हमारा कंसोनेंट है इसकी डबलिंग हो जाएगी। डबलिंग मतलब डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्लैप्ड, क्लैप्ड। और यदि हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनानी है तो क्लैपिंग। इन द सेम वे कंट्रोल, यहाँ पर एल है, एल से पहले ओ वोवेल है, तो एल जो है डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या हो गया, कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड। इन द सेम वे कंपेल, कंपेल्ड, कंपेल्ड। ये वर्ब की फॉर्म्स हैं, ये ग्रामर के रूल्स हैं। अब तक स्टूडेंट्स आप ऐसे ही लर्न करते रहे होंगे। अब मैं आपको वर्ब की फॉर्म्स में भी ग्रामर के रूल बता रही हूँ। आप इसको बहुत ध्यान से कीजिए क्योंकि ग्रामर के बेस्ड पर ही सब कुछ होता है। आप इसको अच्छी तरह से कीजिए, सिर्फ रट्टाफिकेशन मत करना, सब कुछ समझ के करना। रूल्स टेंस के अपने माइंड में रखना। जो ग्रामर में आपको हर चीज में साथ के साथ बताती हूँ उसको आप बहुत अच्छे से करना, ताकि आपको ग्रामर का ईच एंड एवरी टाइप की जो ग्रामर है वो आप क्लियर कर सको। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, जय माता दी।